हम लोग भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता के महात्म को पढ़ रहे हैं, अध्याय 17। तो आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने ये कथा सुनाई थी और भगवान विष्णु के संवाद को भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं और फिर शिव जी और पार्वती जी आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, आपने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की असीमित महिमा सुनी है। अब कृपया भगवद गीता के 17वें अध्याय की अमृतमय महिमा को सुनिए। कहा गया, राजा खड़गबाहु के पुत्र के पास दुशासन नाम का एक नौकर था जो बहुत चालाक और असाधारण रूप से मूर्ख था। दुशासन ने राजकुमार के साथ शर्त रखी कि वह हाथी की सवारी कर सकता है। जिस समय वह हाथी पर सवार हो गया तो कुछ पद आगे जाने के बाद वहां के लोगों ने उससे अनुरोध करना शुरू कर दिया कि वह उस खतरनाक हाथी की सवारी ना करे। लेकिन मूर्ख दुशासन ने उस हाथी को उकसाना शुरू कर दिया और उसे चलने के लिए प्रेरित करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। अचानक वह हाथी बहुत गुस्से में आ गया और इधर-उधर दौड़ने लगा। उसे पकड़े नहीं रह पाने के कारण दुशासन जमीन पर गिर गया। हाथी ने उस पर बदाघात कर दिया और दुशासन की मृत्यु हो गई। और देखिए, मृत्यु के समय हाथी का स्मरण करने के कारण अब उसको हाथी का शरीर प्राप्त होगा। इसके बाद उसने सिंबल द्वीप में एक हाथी का शरीर प्राप्त किया जहां वह राजा के महल में रहता था। सिंबल द्वीप के राजा खड़गबाहु के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन सिंबल द्वीप के राजा ने उस हाथी को अपने मित्र राजा खड़गबाहु को उपहार के रूप में भेजने का निश्चय किया। वापस आ गया खड़गबाहु के पास, जिसने उस हाथी को एक कवि को दे दिया, क्योंकि उस कवि ने अपनी सुंदर कविता से राजा को प्रसन्न किया था। इसके बाद उस कवि ने उस हाथी को 100 सोने के सिक्कों के लिए मालवा के राजा को बेच दिया। कुछ समय बाद उस हाथी को एक प्राण घातक रोग हो गया। जब हाथी को पालने वालों ने यह देखा कि हाथी ने खाना पीना बंद कर दिया है, तो उन्होंने राजा को इस विषय की सूचना दी। जब राजा को यह पता चला तो वह उत्तम वैद्यों के साथ हाथी के स्थान पर गया। उस समय राजा को आश्चर्यचकित करते हुए वह हाथी बोलने लगा, मेरे प्रिय राजा, आप बहुत धर्मपरायण हैं और वेदों के निष्ठावान अनुयायी हैं। आप हमेशा भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय इन औषधियों और वैद्यों से कोई लाभ नहीं होगा। न तो किसी भी तरह के यज्ञ से मुझे मृत्यु के इस समय में सहायता मिलेगी। यदि आप मेरी चिंता करते हैं और मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता हो। उस हाथी के अनुरोध के अनुसार राजा एक महान भक्त को लेकर आया जो नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता था। उस भक्त ने 17वें अध्याय का पाठ करते हुए हाथी पर जल छिड़का और उसी समय उसने अपने हाथी के शरीर को त्याग दिया और भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त किया। वह तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गया जिसे उसको वैकुंठ ले जाने के लिए भेजा गया था। उस विमान में बैठते समय राजा ने उनसे अपने पिछले जन्म के बारे में जिज्ञासा करी और दुशासन उन्हें सब कुछ बताने के बाद वैकुंठ चला गया। जिसके बाद सभी मनुष्यों में उत्तम मालवा के राजा ने श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करना शुरू कर दिया और थोड़े ही समय बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय की जय। तो हम लोग अभी पारायण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भहंकार संयुक्तः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्।
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रयः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः कट्व अम्ललवणात् उष्णा तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विद्धिहीनम् असृष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धि इत्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तस्त्रिविधं नरैः अफलकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहीणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद् इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू।